सिंह और आप देख रहे हैं जेके एक्सप्रेस टीवी। और इस वक्त हमारी टीम जो है कासीपट्टा में है और यहाँ से जो कांवड़ यात्रा जो है निकाली जाती है कासीपट्टा से लेकर महादेव मंदिर तक, उसी संबंध में खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ महाराज जी हैं जो हर बार यहाँ से जो है कांवड़ यात्रा लेकर जाते हैं। और ये हम जानना चाहेंगे कि कब इस बार जो है कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। राम राम महाराज जी। महाराज जी बताएंगे कि कांवड़ यात्रा इस वर्ष कब निकाली जाएगी। कांवड़ यात्रा इस वक्त इस समय इस साल जो है अगस्त 2 तारीख महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में निकाली जाएगी। जी, ये 2 अगस्त 2024 को यहाँ से निकाली। हाँ, शिवरात्रि, ये मासिक शिवरात्रि है श्रावण मास की 2 तारीख यहाँ गुप्तकाशी से निकाली जाएगी। गुप्तकाशी से निकाली जाएगी। इसके अलावा बताएंगे समय क्या रहेगा और कौन आने वाला है इस यात्रा में। इस यात्रा में सभी भोले आएंगे। जितने भी भक्त हमारे यहाँ भोले ही बोलते हैं, क्योंकि हर कांवड़ियों को भोला बोला जाता है। तो सभी भोले यहाँ इकट्ठे होंगे। रियासी के दाएं बाएं जितने भी लोग हैं, सभी जो हमारे सहयोगी हैं हमारे साथ भोले सभी आएंगे। तो 10 बजे यहाँ से यात्रा जो है वो रवाना की जाएगी। महाराज जी बताएंगे ये कौन सी यात्रा, अब तक कितनी यात्रा निकाल चुके हैं, अभी वो यात्रा निकाल रहे हैं, ये कौन सी यात्रा है। हम आज तक 2 यात्रा यहाँ से निकाल चुके हैं। 2 साल हो गए मैं यात्रा करते, ये तीसरा साल है। ये तीसरी यात्रा हमारी है जो यहाँ से गुप्तकाशी से चंद्रभागा महारानी का जल जो भर के हम जो है वो रियासी जो महादेव मंदिर है वहाँ। महाराज जी हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं कांवड़ यात्रा होती क्या है, इसका महत्व क्या है। कांवड़ यात्रा बड़े प्रश्न है, आपने प्रश्न करना चाहिए था कि श्रावण में ही क्यों निकाली जाती है। ये कि महत्व क्या है, क्यों निकाली जाती है। श्रावण महीने मास में ही कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ बहुत जगह कि ये यात्रा जो है ये सबसे पहले परशुराम जी ने इस यात्रा को निकाला। परशुराम जी ने इस यात्रा को सबसे पहले प्रथम उन्होंने ही शुरू किया। जब भोलेनाथ जी ने विषपान किया समुद्र मंथन के समय, तो परशुराम जी भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक करने के लिए कांवड़ लेके, तो भोलेनाथ जी का अभिषेक करने के लिए कांवड़ लेके आए थे। और द्वितीय कांवड़ जो है वो श्रवण कुमार जी ने अपने माता पिता जी को जब यात्रा 4 धाम की यात्रा करवाने के लिए ले गए, तो गंगा मैया गंगोत्री से उन्होंने जल भरा और एक पात्र अपनी माँ को और एक पिताजी को पात्र पकड़ाकर वो झूला कांवड़ में अपने माता पिता को बिठाकर वो अयोध्या में आकर उन्होंने महादेव जी का अभिषेक किया। तब से ये शुरुआत होगी, उसके बाद चलती रही कांवड़ यात्रा। हाँ, जब तब से शुरुआत हुई और तब से ये कांवड़ यात्रा चली आ रही है। सभी भोले हर साल अपने अपने शहरों में अपने अपनी जो नदियों से जल भर के जो है भोलेनाथ जी पे अभिषेक करते हैं। और विशेष करके महत्व जो है वो महानदियां जो हैं उनका ही महत्व है। जैसी चंद्रभागा महारानी, आपको ज्ञात है या नहीं ये मुझे पता नहीं, लेकिन शास्त्रों में चंद्रभागा महारानी का बहुत जगह उल्लेख आता है। तो ये चंद्रभागा महारानी से हम जल भर के तो लेते हैं। तो सभी गंगा मैया के द्वार में, ज्यादा हरिद्वार में ही कांवड़ का मेला लगता है। जानना चाहेंगे कांवड़ यात्रा कितने प्रकार की होती है, क्या महत्व है। आपने बताया महत्व कहाँ से शुरुआत हुई थी, ये बताएंगे कि कांवड़ यात्रा होती कितने प्रकार की है। कांवड़ यात्रा 3 प्रकार की होती है जी। कौन कौन सी। एक झूला कांवड़, एक कलश कांवड़, एक खड़ी कांवड़। क्या अंतर है इन तीनों में, बताएंगे थोड़ा एक एक करके। अंतर, जो झूला कांवड़ है उस कांवड़ को हम रास्ते में कहीं लटका कर, कहीं ऊंची जगह, कहीं पोल पे लटका कर रख सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं। और फिर शुद्ध आचमन करके, स्नान करके या आचमन करके, कुल्ला करके फिर से हम उस झूला कांवड़ को लेके जा सकते हैं। और एक होती है खड़ी कांवड़। जो खड़ी कांवड़ है उसको हम ना तो धरती पर रख सकते हैं और ना उस कांवड़ को कहीं हम टांग सकते हैं। वो कांवड़ उस कांवड़ी के साथ जिसने वो खड़ी कांवड़ उठाई होगी उसके साथ 2-4 लोग और होंगे, 2-4 भोले और होंगे। वो कांवड़ को लेंगे, वो पहले वाला कांवड़िया विश्राम करेगा और जिस कंधे पे कांवड़ होगी वो चलता रहेगा। वो इतनी देर हिलाता रहेगा, कांवड़ हिलाता रहेगा वो। और तीसरी कांवड़ जो है उसको बोला जाता है कलश कांवड़, जो सादी कांवड़ होती है। उस कांवड़ को भी हम रास्ते में कहीं रख सकते हैं, विश्राम दे सकते हैं
और फिर से जब हमें उस कावड़ को उठाना हो तो हम जलपान करके, कुल्ला करके, आचमन करके फिर से उस कावड़ को उठाकर ले जा सकते हैं। और चौथी कावड़ जो है वो डाक कावड़ होती है। आपने तो 3 कहा। 3 है, लेकिन चौथी कावड़ आज तो 7 कावड़े हो गई हैं। आज के समय में जो आज समय में संस्कृत 7 कावड़ है। जी, संस्कृत के हिसाब से 3 ही है। 3 ही कावड़े हम हैं। 3 की बात करेंगे कि संस्कृत के हिसाब हाँ, संस्कृत के हिसाब से 3 ही कावड़ से, हैं। जो आपने बताई है। हाँ, बाकी आजकल बहुत सी कावड़े, आजकल 7 कावड़े होगी। कोई गाड़ी पे कावड़ लेके जा रहा है, कोई बाइक पे लेके जा रहा है। तो बात तो जो है 3 का है, जो हमारे जो संस्कृत में लिखा है। संस्कृत में 3 कावड़ का मतलब है। महाराज जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, आप यहाँ रहते हैं और यहाँ का माहौल कैसा रहता है? ये सामने मंदिर है, यज्ञ भी यहाँ लगातार आते हैं, आपके पास बहुत सारे भक्त भी आते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? समय आपने 10 बजे बता दिया, तो उससे पहले यहाँ आना चाहिए? घर से क्या लेके आना चाहिए, थोड़ा सा बताएंगे? घर से कुछ भी नहीं लाना है, मुझे खाली सहयोग चाहिए। जी, सभी सनातन जो भाई बहन हैं, बहनें भी कांवड़ उठा सकती हैं। मैसेज दे रहा हूं मैं सबको कि बहनें भी कांवड़ उठा सकती हैं, शुद्ध वस्त्र पहनकर। और हमने रखा हुआ है कि एक जैसे वस्त्र हो, जैसे धोती किसी भी प्रकार की हो, जहाँ नीचे आप ट्राउजर पहना है किसी प्रकार, लेकिन एक आप भगवा पहन के, जो ऊपर शर्ट है, टी शर्ट है, कुर्ता है, तो भगवा पहन के, लेकिन 1-2 दिन पहले हमें कांटेक्ट कर देना। जिसने कांवड़ उठानी होगी उसके लिए कांवड़ तैयार हो जाएगी, लिया कुछ नहीं जाएगा, सामान कुछ नहीं लाना है, सिर्फ उनकी श्रद्धा आस्था चाहिए हमारे साथ। इसके अलावा थोड़ा सा और जानना चाहते हैं, इसके लिए कोई ये रहता है कि कोई नशे करने वाला व्यक्ति ना होना चाहिए, या कुछ इस प्रकार से रहता है जो कावड़ लेकर जाएगा? जो कावड़ उठाएगा, कावड़ उठाने के नियम है, नियम बता नहा धोकर, शुद्ध वस्त्र पहनकर, और फिर गंगा मैया के यहाँ चंद्रभागा महारानी के तट पे बैठकर थोड़ी पूजा करके, आचमन करके, अंगन्यास करन्यास करके, खुद को पवित्र करके, तो फिर कांवड़ उठाने का नियम है। ना वो उस दिन कंघी करे, ना वो तेल लगाए, ना वो क्रीम लगाए, किसी प्रकार का मर्दन जो है अपने शरीर पर मालिश जो है वो ना करे, और शुद्ध उस शरीर को रखे। और नशा, जो इंसान नशा करता है वो कांवड़ उठाने का अधिकारी नहीं है, उसको कांवड़ नहीं उठानी चाहिए। अंतिम सवाल है जो आपने कहा था कि ये जो कांवड़ यात्रा है श्रावण महीने में ही क्यों निकाली जाती है? ये मेरा अंत सवाल था, मैंने रखा हुआ था, आप बताएंगे श्रावण माह में क्यों निकाली जाती है? श्रावण मास जो है, श्रावण मास में ही समुद्र मंथन हुआ था, श्रावण मास में ही भगवान परशुराम जी ने अभिषेक किया, और श्रावण मास में ही भगवान भोलेनाथ जी पर जलाभिषेक करने का विशेष महत्व है, इसलिए ये श्रावण में ही निकाली जाती है। तो ये बताएंगे कि इसमें जो कांवड़ यात्रा होती है, ये अब जो आप यहाँ से लेकर जाएंगे, ये सारी की सारी पैदल होगी या फिर वाहन का भी इस्तेमाल होगा? नहीं, कांवड़ जो है ये सभी झूला कांवड़ होगी। हम कोशिश करेंगे कि हम तीनों कांवड़ों का समावेश देंगे, खड़ी कांवड़ का भी, झूला कांवड़ का भी और कलश कांवड़ का भी। तो इसमें सभी पैदल होंगे, कोई गाड़ी पर, कोई बाइक पे इस कांवड़ को नहीं रखा जा सकता, वो पैदल ही चलेंगे। थोड़ा सा ये बताएं कि सफर कितना रहेगा इसका, जो बीच में या कितना किलोमीटर का सफर है? यहाँ से लगा लो आप गुप्तकाशी से महादेव तक। ट्रैक कौन सा रहने वाला है? ट्रैक गुप्तकाशी से टाली मोड़ से सीधा महादेव से होके, सीधा सीला से होके, बस स्टैंड से होके, बाजार से, मेन बाजार जो बीच में से उस निकल के सीधा महादेव। शुक्रिया महाराज साहब आज करने के लिए। जय श्री राम, राम राम, हर हर गंगे। ये थे हमारे साथ महाराज जी, और इन्होंने ये साफ तौर से कहा है कि 2 अगस्त 2024 को यहाँ से जो है कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी। इनमें जो 3 कांवड़ यात्रा का जो उच्चारण किया गया है, विवरण किया गया है, वो यहाँ से तीनों को निकाला जाएगा, और ये पूरा का पूरा जो है पैदल सफर रहेगा, यानी ये पैदल यात्रा रहेगी। और जो इनका ट्रैक है, यही जो सीधा मार्ग है, यही सड़क मार्ग है, यहीं से सीधा जाकर महादेव मंदिर में पहुंचेगी। हालांकि हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए नितिन मुकेश जी है, और नितिन मुकेश जी अक्सर हम देखते हैं जहां पर इस प्रकार से कार्यक्रम होता है, जहां संस्कृत की बात होती है, वहां पर पहुंचते हैं। और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, और लोगों से क्या कहना चाहेंगे? आप पिछली बार यहाँ पर इस यात्रा में थे या नहीं थे? पिछली बार तो नहीं था, लेकिन इस बार जैसे ही मुझे मेरे किसी फ्रेंड का मैसेज आया जी, तो हम तुरंत इनके पास पहुंच गए, और हमने जो था सबसे पहले तो इनसे जानना कि आखिर में ये चीज होती क्या है, मतलब क्योंकि देखो हमने तो कभी सुना था ऐसे, मतलब कि कांवड़ यात्रा, लेकिन उसकी नॉलेज नहीं थी ना, हमें पता नहीं था
कि क्या है क्या नहीं। तो सबसे पहले जो भी दर्शक हमें सुन रहे हैं सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। और दूसरा बताना चाहते हैं कि 2 अगस्त को श्रावण मास के महीने में, मतलब ये बहुत ही पावन महीना जो चल रहा है, भगवान भोलेनाथ का महीना, और इसी महीने में महाराज जी की तरफ से कावड़ यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें हम चाहते हैं कि बढ़ चढ़कर लोग इसमें भाग लें, आए। कम से कम हम पैसों से ना सही, राशन से ना सही, लेकिन एक शारीरिक तरीके से इनको जो है सपोर्ट कर सकते हैं। हमें इस यात्रा को सफल करना है। और जितने भी सनातनी मुझे सुन रहे हैं, सबसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि सभी जो है कावड़ यात्रा के लिए काशी में जरूर आए, और यहाँ से जो है कावड़ यात्रा निकाली जाएगी 2 अगस्त को। जय श्री राम। हमारे साथ वैभव जी हैं, और वैभव जी अक्सर हम देखा है कि जहाँ पर हिंदुओं तो की बात हो जाती है, सनातन धर्म की बात होती है, वहाँ पर अक्सर जो है वैभव जी हमेशा आवाज रखते हैं और हमेशा सहयोग भी करते हैं। वैभव जी क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्या इस बार आप भी इस कावड़ यात्रा में रहेंगे, सहयोग करेंगे? सबसे पहले सनातन धर्म की जय और जय श्री राम सभी को। और गुरुजी हमारे बीच मौजूद हैं, गुरुजी आपको भी प्रणाम। बहुत हर्षोल्लास का विषय है कि आने वाली 2 अगस्त को गुप्त काशी, जिसको काशी पट्टा भी कहते हैं, यहाँ से तीसरी कावड़ निकाली जाएगी। और यहाँ टाली मोड़, जीरो मोड़, सीला बस स्टैंड से होते हुए महादेव मंदिर, आप शंभू मंदिर जो हमारे रियासी में है, वहां पर जो जाकर एक कावड़ यात्रा का अंतिम जो पड़ाव वो होगा। बहुत हर्षोल्लास की बात है। और ये महाराज जी को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि ये जो पूरा विश्व आज हमारे रियासी में तीसरा कावड़ यात्रा निकाले जाने का हो रहा है, ये महाराज जी की देन है। ये महाराज जी का वो आत्मबल था, आत्मविश्वास था, जो आज तीसरी महाकावड़ यात्रा निकाली जा रही है। रियासी वासियों से यही अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हम सभी जो है सनातन प्रेमियों को काशी पट्टा में, गुप्त काशी में आना है और इस कावड़ यात्रा का हमें भागी बनना है। और अगर जैसा कि महाराज जी ने हर बार कहा और आज भी कहा कि महाराज जी साफ कहते हैं कि हमें किसी के पैसों की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ आत्मसमर्पण की जरूरत है, आत्मभाव की जरूरत है, शारीरिक सहयोग की जरूरत है। वो शारीरिक सहयोग मैं पूरे रियासी वासियों से कहना चाहूंगा हमें महाराज जी को देना है, महाराज जी के साथ चलना है। और ये जो कावड़ की यात्रा का जो नियम है, हमें इसे सालों साल लेके जाना है और हम सभी को मिलकर इस तीसरी कावड़ यात्रा को सफल बनाना है। आप सभी सनातन प्रेमियों से अनुरोध है 2 अगस्त को हम सब इकट्ठे हों और इस कावड़ यात्रा का जो हम भागी बने। जय सिया राम। तो साफ तौर से आपको बता दें कि ये थोड़ा सा अब आपको, अगर आप भी कावड़ यात्रा में आना चाहते हैं तो हम महाराज जी का नंबर कैप्शन में डाल रहे हैं, संपर्क कर सकते हैं। और कावड़ यात्रा जो कावड़ होती है वो उठाना चाहते हैं तो पहले आप उनसे संपर्क करें, आपके लिए कावड़ तैयार कर दी जाएगी। और ये बता दें कि ये तीसरी कावड़ यात्रा है, जिनकी शुरुआत जो है शुरुआत तौर में ये महाराज जी जो है लेकर आए थे, और ये अब तीसरी यात्रा आप शंभू मंदिर जो है, महादेव मंदिर है, वहां लेकर जाएंगे। और आपसे निवेदन जो है कि जो नियम रखे गए हैं उन नियमों को फॉलो करके अगर आप फॉलो करते हैं तो आप भी कावड़ यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं और कावड़ उठा सकते हैं। तो 2 अगस्त को जरूर आए यहाँ पर, और यहाँ से 10 बजे जो है कावड़ यात्रा निकाली जाएगी। इसके अलावा हमने थोड़ा सा और जानने का प्रयास किया, आप तक ये जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया है कि आखिर कावड़ यात्रा होती क्या है, कितने प्रकार की होती है, इसका महत्व क्या है और क्यों निकाली जाती है, और श्रावण माह में ही क्यों निकाली जाती है। इन सभी प्रश्नों के जवाब जो है महाराज से मिले हैं, और हम चाहेंगे कि आप भी इसकी जानकारी लेकर जो है आप तक पहुंची होगी। और हमेशा हम ऐसा प्रयास करेंगे कि अगर कोई ऐसी और कुछ हमारे तक पहुंचती है तो हम आपके तक ये चीजें जो है पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल इस कवरेज में इतना ही।